कैलेंडर में देखो क्या है, एक सप्ताह में होता है कितना दिन? 7 दिन है कि नहीं? संडे से स्टार्ट होगा, संडे और सैटरडे। तो संडे का 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। स्टार्टिंग हुआ 0 से, जो कि रहेगा संडे, ठीक है। और डे एक ध्यान रखना, और डे निकालने के लिए। और डे माने विषम दिन, विषम दिन। विषम दिन कैसे निकालते हैं? तो कुल दिनों में सात से भाग लगा के जो रिमाइंडर बचेगा, शेष जो बचेगा, वही क्या कहलाएगा? विषम दिन या ऑड डे, ठीक है। क्या क्लियर? आप फटाफट निकाल के लिखा ऑड डे, जैसे कि 31 दिन में और डे कितना होगा? 3 दिन। हाँ, 3 दिन, 25 दिन, 49 दिन, एक सप्ताह हो गया, मैं बन गया सर। वहां तो बनेगा सर ना, 10 सप्ताह, 365 दिन। बताते कितना दिन में विषम दिन क्या निकल गया? निकालो। हाँ, सबका पहला का 3 होगा, दूसरा का 3 होगा, फिर चौथा का भी 4 होगा, आपके 0 होगा। जो क्लास में क्या पता क्या होगा? 7 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर रह जाएगा वही कहलाएगा विषम दिन। शेष भी बच गया, है ना? बता तो 7 × 28, 29 30 31, 3 यहाँ बच गया। 3 में क्या हो गया? 31 दिन। टोटल विषम संख्या होगा 3। 3 तो देखो कटेगा ही नहीं, तो 3 ही रह जाएगा, है ना? 7 से कम रहा तो वही रह जाएगा, 7 से यदि ज्यादा रहा तो ही उसको 7 से डिवाइड करेंगे। अब देखो 25 दिन में पूछे कितना विषम दिन होगा, तो 25 7 या 21 बचा कितना? 4। देखो अगर 7 का मल्टीपल हो, 7 का मल्टीपल हो, 7 का पारा हो, तो रिमाइंडर 0 बचता है। 50, एक सप्ताह में 7 दिन होता है, इसमें 10 सप्ताह में भी 7 का मल्टीपल है, 7 × 10 है। तो जहां सप्ताह बोलेगा या 7 का टेबल का रहेगा कोई भी डिजिट, तो उसका रिमाइंडर 0 बचेगा। 365 दिन कितना हो जाएगा? 7 × 5 = 35, बचा एक, 7 × 2 = 14, 15, एक बच गया। समझा? ये तो आसान था, इसमें पूछना ही। अगर देखो कोड में रहेगा, 3 का कोड क्या है? तो हो गया वेडनेसडे, 4 का कोड हो गया थर्सडे, और संडे। ऐसे इसका भी जरूरत तो है नहीं, लास्ट में पड़ेगा। अब देखो क्या होता है कि एक साल जो होता है ना, ये होता है टोटल 365 दिन का, है ना? लेकिन क्या होता है कि कभी पड़ जाता है क्या? लीप ईयर को हिंदी में बोलेंगे लीप वर्ष या अधिवर्ष, है ना? लीप वर्ष या अधिवर्ष। इस लीप ईयर में क्या होता है? दिनों संख्या एक ज्यादा हो जाता है, जो कि रहता है 366 दिन। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी जो है ना, सूर्य की जो परिक्रमा करती है, उसको पूरा एक चक्कर लगाने में लग जाता है कितना? 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट नहीं सेकंड और 45.51 सेकंड। ये एग्जैक्ट टाइम होता है। यस सर। पृथ्वी का, है ना, सूर्य के चारों तरफ एक परिक्रमा करने में 48 मिनट 45 सेकंड, 45.51 सेकंड, 45.51 सेकंड। इतना टाइम में क्या होता है? पृथ्वी जो है सूर्य का पूरा एक चक्कर लगा लेता है। लेकिन हम लोग क्या मान के चलते हैं? 365, है ना? अगर गौर से देखा जाए तो ये 5 घंटा जो है
ये देखो लगभग 1 घंटा बराबर है क्या नहीं? हाँ हो सकता है 48 मिनट 45 मिनट कुछ है तो लगभग 1 घंटा, हाँ, अच्छा तो 6 घंटा पूरा हो गया ये। और 6 घंटा को अगर 4 साल तक कौन करो कितना बार 6 4 24 घंटा है ना। अब 24 घंटा क्या होता है, एक दिन के बराबर होता है। तो वही क्या होता है, हर 4 साल के बाद, हर 4 साल के बाद एक इसमें बढ़ के हो जाता है कितना 366 दिन, जो कि हम लोग लीप ईयर या अधिवर्ष के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो लीप वर्ष कब आएगा, हर 4 साल के बाद। पहचानने का तरीका देख लेते हैं। पहचाने दे यदि कोई भी वर्ष है, जैसे 2024 हो गया, 1948 हो गया है ना, 1849, जैसे 2120 हो गया, हाँ चल दिया, हाँ 1414 हो गया, 1456 हो गया है ना। तो इसको कैसे मालूम चलेगा कि कौन सा वर्ष जो है वो अधिवर्ष है या नॉर्मल है, साधारण वर्ष है? तो उसके लिए क्या करेंगे कि हर 4 साल में आता है ना, तो 4 से डिवाइड करके देखेंगे। हाँ, तो 4 का नियम क्या है कि अंतिम का 2 डिजिट है ना, 4 से वो कटना चाहिए। तो अंतिम का 2 डिजिट सबका काट के देख लेंगे, जो कट गया वो क्या होगा, अधिवर्ष। जो नहीं कटेगा वो क्या होगा, साधारण वर्ष। तो बताओ कौन कौन होगा अधिवर्ष? देखो 6 4 24 ये हो गया, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये हो गया, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा। तो इस सब में जितना भी होगा ना, ये 24 48 20 56, इन सभी में फरवरी जो रहा होगा ना, वो टोटल कितना 29 दिन का रहा होगा। फरवरी कितना दिन का रहा होगा, 29 दिन का। बाकी ये 49 14 है, हाँ ये फरवरी 28 दिन का ही रहा होगा। ठीक है, एक दिन इसमें घट बढ़ जाता है, 66 रहता है तो 29 हो जाता है, और 65 रहता है 300 तो 28 हो जाता है। क्लियर है? जब कैलेंडर स्टार्ट हुआ ना, ग्रेगोरियन कैलेंडर, तो स्टार्ट हुआ शुरू से 1 से स्टार्ट हुआ होगा। ठीक है, तो 1 से स्टार्ट हुआ 365 दिन लिया, दूसरा साल बीता 365 दिन, तीसरा साल गया 365 दिन, लेकिन जैसे ही चौथा साल आया होगा वो क्या ले लिया होगा, 366 दिन। क्यों? क्योंकि 4 साल बाद 1 घंटे 24 घंटा इसमें, हाँ एक दिन से जुड़ गया। ठीक है, तो हर 4 साल में क्या है, लीप वर्ष हो जाएगा। तो ये रहा क्या, साधारण वर्ष, सिंपल ईयर, ये क्या हो जाएगा, लीप वर्ष। ठीक है, अच्छा अगर बोला जाए कि 1 से 10 वर्षों के बीच कुल कितने लीप वर्ष आए होंगे, 1 से 10 वर्षों, शुरुआती 1 से लेकर 10 वर्षों में कितने, 2 बार आया होगा लीप ईयर है ना, एक बार 4 में, एक बार 8 में, तो 2 बार ही आया होगा लीप वर्ष। ठीक है, उसी प्रकार से अगर बोलेगा 1 से लेकर 50 तक में कितने लीप वर्ष आए होंगे, तो वो बच्चे 10 कितना बार, वो बच्चे 10 बार, 10 बार, 12 बार, बच्चे 48, 12 बार आया होगा लीप वर्ष 1 से 50 साल की, शुरुआती 1 से लेकर 50 वर्ष में 12 बार आया लीप वर्ष। अगर पूछा जाए 1 से 75 वर्षों में टोटल कितना लीप वर्ष आया होगा, अधिवर्ष आया होगा, कितना आया होगा, 15 चौके 60, आगे का 18 चौके 72, 4 से भाग करते जाएंगे, 18 चौके 72, मतलब 18 बार अधिवर्ष आया होगा। क्लियर है? लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जब भी शताब्दी वर्ष आवे, कौन सा वर्ष आवे, शताब्दी शताब्दी वर्ष, सेंचुरी ईयर जो भी आएगा, उसको अगर देखना होगा ना, तो उसको 400 से कटना होगा। किससे? 400 से उसको डिवाइड होना पड़ेगा, 4 से नहीं, किससे, 400 से। ठीक है, जैसे 1600, 2000, फिर 2200, 1900, 1800, 1500, 1200, कुछ भी है। ये सब क्या है, शताब्दी वर्ष, लास्ट में 2 जीरो रहना ही चाहिए, शताब्दी वर्ष है ना, मतलब 100 का मल्टीपल। ठीक है, ये सब क्या होगा, शताब्दी वर्ष। तो देखो ये 400 से कट जाएगा, तो इस 1600 क्या रहा होगा, लीप वर्ष। 1600 जो रहा होगा उसमें फरवरी जो होगा 29 दिन का रहा होगा। उसी तरह से ये हो गया, ये कटेगा 400 से, नहीं कटेगा। इसमें 28 दिन रहा होगा फरवरी, इसमें ये भी क्या रहेगा 28, ठीक है, ये भी क्या रहा होगा 28, ये भी, और ये रहा होगा 29।
ठीक है, तो 400 से डिवाइड करके देख लेंगे। अगर 400 से कट गया होगा तो वो वर्ष क्या होगा? हाँ, अधिक वर्ष कहलाएगा। तो यहाँ क्लियर है ना? अधिक, अगर शताब्दी वर्ष रहेगा तो किससे डिवाइड करके देखना होगा? 400 से। तो बता, अगर 1 से लेकर, इस बार पूछ ले, 1 से लेकर 100 वर्षों के बीच में टोटल अधिवर्षों की संख्या कितनी होगी? कितना होगा? 1 से 100 वर्षों के बीच में टोटल अधिवर्षों की संख्या कितना? 25। कितना होगा? अरे 1 से 10 वर्ष में था ना, 1 से 10 वर्षों में 2 वर्ष आया, 2 लीप वर्ष आया था, 4 50 में 12 बार आया था, 175 18 बार आया था। 1 से 100 तक में कितना बड़ा होगा? देखो 25 से 1 कम आएगा 24। कैसे? देखो इससे जस्ट 100 से जस्ट 4 साल पहले अगर देखें तो 96 है ना, 1 से 96 में टोटल है। सब क्या है? 4 से मुंह करके देखना होगा, है ना? तो 96 भी अधिवर्ष होगा क्योंकि 4 से कट जाना है, ठीक है? तो 4 से भाग कितना कटेगा? ये 24 बार में। लेकिन अगला 4 साल बाद क्या है? 100 तो वो शताब्दी वर्ष ना, और शताब्दी वर्ष का नियम क्या रहेगा? 400 से कटना चाहिए, जो कि नहीं कट पा रहा है। इस वजह से क्या समझेंगे कि ये जो रहा होगा ये साधारण वर्ष ही रहा होगा, इस वजह से इसको लीप वर्ष में काउंट नहीं करेंगे। तो 1 से 100 वर्ष में समझ आ गया? 1 से 100 वर्ष में 24 ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि 96 तो ठीक है कि कट गया, तो 24 हो गया, 24 लीप वर्ष आ गया। लेकिन 100वां वर्ष जो शताब्दी वर्ष होने की वजह से उसका नियम है 400 से डिवाइड होना चाहिए, नहीं होने की वजह से वो क्या रहेगा? 100वां वर्ष जो होगा वो साधारण वर्ष होगा, इसलिए लीप वर्ष में उसको काउंट नहीं कर सकते। क्लियर है? उसी तरह से बता, 1 से लेकर 200 वर्षों में, 100 से लेकर के 200 वर्षों में टोटल कितने अधिवर्ष आए? 48 आया होगा, है ना? इसमें भी क्या होगा? 1 से लेकर 100 तक में 24, फिर ये जो 100 से लेकर 200 वर्ष रहा होगा उसमें भी 200 वर्ष जो है ना 24 ही होगा। क्यों होगा? कि 200 जो है शताब्दी वर्ष है, शताब्दी वर्ष के लिए क्या चाहिए? 400 से कटना चाहिए, नहीं कटा होगा, इसलिए 24 तो 48 रहेगा, है क्या? नहीं, जैसे 200 से 4 वर्ष जस्ट पहले जाओ, क्या हो जाएगा? 196, इसको 4 से भाग लगा, है ना? तो 4 से भाग लगाएंगे कितना हो जाएगा? 48। हाँ, 48 होगा। बोलो, 4 चक 16 बच गया 3, 9 चक 36, 98 वर्ष से ये आ गया ना कि 1 से लेकर बीच में 100 को भी आप काउंट कर लिए होंगे, तो 100 को हटाएंगे, है ना? 100 को हटाएंगे, फिर क्या होगा? 48 आएगी नहीं, तो ये रहा 48। हम 200 को भी इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, तो 100 वर्ष और 200 वर्ष हट जाएगा क्योंकि दोनों शताब्दी वर्ष था। क्लियर है? उसी तरह देखो 1 से लेकर 300 वर्ष से पूछेगा तो क्या करेंगे? 24 24 24 3 बार। देखो 1 से लेकर 100 वर्ष 24 बार आया होगा, 100 से लेकर 200 वर्ष में भी 24 वर्ष ही आया होगा वर्ष, और 200 से 300 में भी क्या होगा? 24 बार ही आएगा, ठीक है? तो 24 का कितना हो जाएगा? 4 या 12, 3 और 6 7 73 बार। कितना बार आया होगा? 72 बार, 4 या 12। सुना गया? अब लेकिन यहाँ देखेंगे, गौर करेंगे क्या कि 1 से लेकर 400 वर्षों तक टोटल कितना आएगा? तो इसमें गौर करने की बात यह है कि 100 से लेकर 300 तक तो 72 बार आएगा, है ना? लेकिन क्या होगा कि जब 300 से लेकर 400 तक में जाएंगे ना, तो इस बार टोटल 25 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 24 तो रहा होगा इसके 4 साल पहले, है ना? 396, लेकिन 400 वर्ष जो होगा वो ऐड हो जाएगा क्योंकि 400 शताब्दी वर्ष है और 400 से कट जा रहा है, तो 24 से 25, तो 72 प्लस 25 यहाँ जुड़ के कितना हो जाएगा? 97। ठीक है, समझाया? तो 97 बार क्या होगा? अधिवर्ष आया होगा। अधिवर्ष निकालने समझ में आ गया ना कैसे निकलेगा? जैसे देखो, अगर बोलेगा 1900 में टोटल 1 से लेकर 1900 तक में कितना अधिवर्ष आया होगा टोटल, कैसे निकालेंगे?
तब यहाँ क्या करेंगे, हाँ देखो 400 का 12 करते हैं, 400 गुना 4 कितना हो गया, 1600, फिर कितना बच गया, 300 हो गया, 1900। अब देखो 400 में कितना बढ़ाया था, नहीं 97 बढ़ाया था ना, तो 97 इंटू 3 प्लस 300 से वर्ष में कितना बढ़ाया था, 72। इस हम कैलकुलेट करेंगे कितना वर्ष आ जाएगा, अधिक वर्ष आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा लीप ईयर के बारे में। लीप ईयर कैसे निकलेगा, नॉर्मल रहा तो 4 से भाग करके, शताब्दी वर्ष रहा तो 400 से भाग करके मालूम करेंगे। अब देखो इसके आगे क्या है, एक लास्ट कि अगर 100 वर्ष आएगा तो उसके लिए कोडिंग हम लोग ध्यान रखेंगे 5, 200 वर्ष अगर जिक्र होगा तो उसके लिए 3, 300 के लिए ध्यान रखेंगे 1, और 400 के लिए ध्यान रखेंगे 0। ठीक है, समझ में आया, ये क्या हो गया, अधिक वर्ष के लिए कोडिंग हो गया, इसको ध्यान रखना है। 100 के लिए 5, 200 के लिए 3, 300 के लिए 1, 400 के लिए 0। जैसे देखो एक सेकंड, सब क्लियर हो गया। जैसे देखो आज है कितना तारीख, 28 फरवरी है, 28 फरवरी है 2025। एक चीज गौर करो, 2025 क्या ये टोटल 2025 क्रॉस कर गया, टोटल हो गया 25 नहीं हुआ, 2025 चल गया, 2024 खत्म हो चुका है, उसमें है 28 फरवरी तक और जुड़ गया है, 2024 पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब उसमें कितना ऐड हो गया है, 28 फरवरी है ना, 31 जनवरी और 28 फरवरी ये पूरा ऐड हुआ। मतलब ये समझ में आया कि 25 पूरा खत्म नहीं हुआ। जब ऐसा है एक साल कम करके हम लोग वहां काउंट करेंगे। ठीक है, देखेंगे क्या, पहले मंथ से स्टार्ट करते हैं। ये देखो जनवरी 31 रहा होगा, फरवरी कितना दिन बीता, 28। ठीक है, 25 2025 अधिक वर्ष है या नॉर्मल वर्ष है, साधारण वर्ष है। वैसे भी यहाँ पर देखो 28 फरवरी तक ही है, अगर ये लीप वर्ष भी होता है तो 29 तो पूरा नहीं है, 28 तक ही रहा है। दिन देखो कितना कितना बीता, जनवरी कितना बीत गया। अब आते हैं साल पर, साल क्या है 2024 है ना, 2024 लेंगे, 2000 को क्या करेंगे बांट देंगे, कैसे कि 400 को गुना करके है ना, 4 से 5 गुना के कितना हो गया 2000, वह कितना गया 24। 400 के लिए तो कोडिंग पता है लीप वर्ष के लिए, लेकिन 24 के लिए कुछ इलाज नहीं है। इसके लिए देख लेंगे कि कितना आया लीप वर्ष 24 साल में, 24 साल में कितना लीप वर्ष आएगा पता, 6 नहीं लगेगा सर, हाँ ठीक है, बात सही बोला। पंखा लगा देंगे सर, पानी पी लेते हैं। देखो यहाँ समझ में आ गया, देखो अभी थोड़ा लगेगा इसमें क्या दिक्कत आप लगेगा, लेकिन 2-4 सवाल में आसान हो जाता है। देखो 2-4 सवाल में आसान लगे कैसे, ध्यान ध्यान दो। देखो सबका निकालना है क्या, दिन निकालना है, कौन सा दिन, तो विषम दिन निकालना है। देखो 31 में टोटल विषम दिन कितना होगा 3, और इसमें तो 0 हो जाएगा क्योंकि 7 का क्या मल्टीपल है ना। अच्छा देखो 400 के लिए इलाज है 0 किसी से गुना करेंगे तो 0। देखो 24 में, देखो 24 में कितना होगा बोलो, सर यहाँ कौन डॉलर लिखे हैं, जो आप लिख दिए 24 लिख दिया। अरे ये लिखे क्या कि देखो एक वर्ष काम करके लिखेंगे 2024 है ना, ये रहा जनवरी, ये रहा फरवरी, एक साल काम कर दिए 24। ठीक है, 24 को कैसे भाग सकते हैं, तो 400 गुना 5 2000। ठीक है, 2000 जोड़ देंगे 24, 2024 हो गया। आज इस 24 में क्या किए, इसके लिए तो अगले वर्ष के लिए इलाज कर लेते 400 के लिए 0, लेकिन इसके लिए कोई इलाज नहीं था, इसके लिए अगले वर्ष निकालेंगे 24 वर्षों में 4 से भाग लेंगे 6 बार। ठीक है, अब सबका क्या कर रहे हैं, तो अधिक ये निकाल रहे हैं और देख 24 से कटेगा 7 से डिवाइड में कितना बचेगा, 7 या 21 3,
हाँ ये कटेगा ही नहीं तो 6 बचा, ठीक है। तो 3 3 6 6 6 6 12, 12 को डिवाइड करते हैं 7 से, कितना हो जाएगा 5। अच्छा देखो कोडिंग 5 के लिए क्या था, अरे ये 5 के लिए सामने वाले 5 के लिए आज कौन सा लीजिए सुक्कर है हिंदी तो माने सुक्कर हाँ तो वैसे फ्राइडे को लीजिए तो समझ में आया फ्राइडे निकला क्या नहीं निकल सर आज का दिन क्या है फ्राइडे देखो इसमें 3-4 हजार सवाल बनेगा ना तो फिर ये इजी लगने लगेगा, ठीक है। जो इससे पहले क्लास किया होगा उसको फटा के समझ में आता हाँ सर खाता सर है ना, जो नहीं आया होगा खाता ग्रुप में चलेगा सवाल बनाइएगा पहले इसको लिखने सकते क्या सवाल है।